हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। मित्रों, कुंभ राशि के ग्रहों की जानकारी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, ग्रहों का प्रभाव सभी पर पड़ता है। ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे वातावरण पर पड़ता है। जैसा ग्रह होते हैं वैसा वातावरण बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो ग्रहों के कारण है, अगर कोई व्यक्ति सफल है तो वो ग्रहों के कारण है। तो इसलिए दोस्तों, हर व्यक्ति की कुंडली के अनुसार उनके कार्य होते हैं। पर दोस्तों, समझदार व्यक्ति कौन है? समझदार कौन है? समझदार वो है जो ग्रहों के अनुसार चले। अगर किसी की दशा अंतर्दशा खराब चल रही है, किसी का टाइम समय बुरा है, खराब अंतर्दशा चल रही है, तो चुपचाप बैठा रहना चाहिए, बेवजह लफड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो फिर जूते खाएगा वो। दोस्तों, अगर किसी का समय बलवान है ना, तो फिर वो किसी से भी कर सकता है। कोई कुछ भी काम कर सकता है, वो उसको जीत मिल जाती है। ग्रह खराब होते हैं, अगर कुंडली में ग्रह गोचर खराब बैठ जाते हैं, अंतर्दशा खराब हो, तो फिर समय बुरा होता है, उसमें फिर जूते पड़ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए, ग्रहों के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोस्तों, जिस दिशा में ग्रह कहे ना जाने के लिए, उस दिशा में जाना चाहिए व्यक्ति को। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, ये बहुत जरूरी जानकारी है दोस्तों, ये ध्यान से सुन लेना मेरी बात। मान लो कोई व्यक्ति काफी समय से प्रयास कर रहा है किसी कार्य को करने का। कोई व्यक्ति व्यापार में बहुत समय से प्रयासरत है, बहुत समय हो गया उसको प्रयास करते करते, फिर भी उसको सफलता नहीं मिल रही, आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिल रही। काफी समय हो गया कार्य करते करते तो भी सफलता नहीं मिल रही। तो इसके पीछे जरूरी नहीं है कि उसकी कुंडली बहुत बुरी है या भाग्य बहुत बुरा है। दोस्तों, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। उसकी असफलता के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? दो कारण। एक कारण हो सकता है कि उस काम में उसका लहनिया नहीं है, वो मांगत का काम नहीं है उसके, यानी कि उसके लिए वो काम सूट नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य में, व्यापार में लगातार असफल हो रहा है, तो इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक कारण है कि उस काम में उसका लहनिया नहीं है, उस काम में उसकी मांगत नहीं है, वो काम उसको सूट नहीं करता है, तो भी वो करे जा रहा है उस काम को इस कारण जूते खा रहा है। तो ये ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, जो काम हमको सूट नहीं करता है वो काम नहीं करना चाहिए। अगर कहे कि चूहा शिकार करने जाएगा तो चूहे का शिकार होना ही है, और अगर शेर बिल खोदने जाएगा, शेर बिल खोदेगा तो शेर बिल खोद नहीं पाएगा, तो चूहा तो बिल ही खोदेगा और शेर शिकार ही करेगा। हर व्यक्ति का एक कार्य है दोस्तों, इसी प्रकार व्यक्तियों के भी कार्य है, जिसी प्रकार जैसे जानवरों के कार्य है। तो हर व्यक्ति अलग अलग चीजों के लिए बना है। कोई कविता लिखने के लिए बना है, तो कोई खेलने के लिए बना है, कोई राजनीति के लिए बना है, तो कोई व्यापार के लिए बना है। तो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति की प्रतिभा है, और ये ही उसका लहनिया है, यही उसके मांगत का कर्म है जो उसको करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों उसकी कुंडली देखकर निर्णय होता है। मित्रों, जो दूसरा कारण है उसकी असफलता के पीछे, दूसरा कारण क्या है? असफलता के पीछे अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक असफल है ना, तो उसके पीछे दूसरा कारण भी सुन लेना। मान लो कोई व्यक्ति 5 साल हो गए कार्य करते करते पर वो सफल नहीं हो रहा, तो इसके पीछे दूसरा कारण ये है दोस्तों कि उसका समय अच्छा नहीं है, उसकी दशा बढ़िया नहीं है, उसकी अंतर्दशा बढ़िया नहीं है, उसका गोचर बढ़िया नहीं है। ये स्थिति है। जब उसका समय और दशा अंतर्दशा थोड़ी बढ़िया आएगी, वो सफल हो जाएगा। पर दोस्तों, उसकी खराब दशा अंतर्दशा में वो तकलीफ भुगतता है और फिर वो कार्य नहीं कर पाता। दोस्तों, ज्योतिष का मार्गदर्शन होता है ना, किसी व्यक्ति को कुंडली बताई जाती है ना, तो वो ग्रहों के साक्ष्यों में बताई जाती है। ग्रहों का साक्ष्य लेकर कुंडली बताते हैं, तो ग्रह भी बैठे रहते हैं, ग्रहों के आशीर्वाद में कुंडली बताई जाती है। तो कुंडली का फर्क पड़ता है दोस्तों। हर व्यक्ति की अलग अलग राशि होती है, और हर व्यक्ति को अपनी राशि के अनुरूप कार्य करना चाहिए, अपनी कुंडली के अनुरूप कार्य करना चाहिए अगर वो सफल होना चाहता है। दोस्तों, इसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि लेने का काम होना चाहिए हर व्यक्ति का, और दशा अंतर्दशा कुंडली का अध्ययन तो होना ही चाहिए। इसी प्रकार वो विरोधाभास नहीं करना चाहिए, ग्रहों से सीधी टक्कर नहीं लेनी चाहिए। ग्रहों से सीधी टक्कर लोगे तो ग्रह फिर जमका देंगे, ये थोड़ा देखना चाहिए। ग्रहों के अनुरूप कार्य करना चाहिए। जब व्यक्ति सफल होते हैं दोस्तों, सफलता के लिए
ग्रहों के अनुरूप कार्य करना पड़ता है। दोस्तों, ये जरूर कहूंगा मैं कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव हमारे ऊपर सदैव पड़ता है, तो इन कर्मों को भी ध्यान में रखना है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूं। सबसे पहला कर्म क्या है? भक्ति। दोस्तों, भक्ति एक ऐसी चीज है जिसका प्रभाव ग्रहों पर पड़ता ही है। अगर कोई भगवान की पूजा कर रहा है ना दोस्तों, तो ग्रहों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। धीरे धीरे नहीं पड़ेगा। मान लो एक दिन कर रहा है तो एक दिन में नहीं पड़ेगा, वो लंबे समय तक कर रहा है। वो उसको साल 2-3 साल हो गए पूजा करते करते, वो भगवान के प्रति समर्पित है, वो आराधना कर रहा है, उसके प्रति उसका इष्ट से नाता है, अपने भगवान से नाता हो गया है उसका, तो उसका प्रभाव पड़ता है दोस्तों, उसमें सिद्धि आ जाती है। तो ये एक प्रकार की सिद्धि है, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है, कुंडली में ये प्रभाव झलकता है दोस्तों। तो इस प्रकार की चीजें भी देखनी चाहिए कि कोई व्यक्ति भक्ति कितनी कर रहा है, उसका भगवान से क्या नाता है, क्योंकि संचालन किसके अधीन है? ईश्वर के अधीन। हर कार्य उसके अधीन है, कर्म उसके अधीन है, उसका फल देना भी उसके अधीन है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों कि भक्ति का फर्क पड़ता है। भक्ति बहुत ताकतवर चीज है, इसको ऐसे नहीं समझना चाहिए। भक्ति के सामने कोई नहीं टिकता है, बड़े से बड़े ढेर हो जाते हैं। भक्ति वो चीज है, तो भगवान के प्रति समर्पण बहुत बड़ी चीज है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि उसको अपना सर्वस्व मानना, ये मानना भी चाहिए। जिसमें ये चीज है, जो इसके ऐसे भाव रखते हैं, उनके लिए तो क्या कहने, उनके ग्रह अपने आप अनुरूप हो जाते हैं कभी ना कभी, ये देखना चाहिए। और दोस्तों, एक चीज और प्रभावी है, एक कर्म है जो मैं आपको बता देता हूं। ये कर्म है दोस्तों उस समय किए गए उपाय, तत्कालिक उपाय। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कोई ग्रह यानी कि कुछ कर्मों से यानी कि अग्रसर हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि कुंभ राशि वाले जातक, अगर मान लो कोई उनको अपनी अपनी पत्नी, उनकी पत्नी, कुंभ राशि वाले जातक की पत्नी अगर उनके लिए व्रत उपवास करे, विशेषकर उस समय जब उनके उस मामले में दशा अंतर्दशा बढ़िया हो या उसका संकेत दे रही हो, तो दोस्तों अपने आप उसके कार्य हो जाएंगे। कुंभ राशि वाले जातक के लिए उसकी पत्नी अगर व्रत उपवास करे या कार्य करे, उनके लिए मंगल कामना करे, तो कुंभ राशि वाले जातक की प्रगति ज्यादा होती है, ऐसा देखा गया। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि हर समय ये मामला हमको योग्य लगता है, हर टाइम ये हो सकती है चीज, पर दोस्तों कुंभ राशि की विशेषता है, कुंभ राशि वाले जातक को स्त्री से फायदा होता है बहुत बार। तो ये देखना चाहिए कि ऐसी चीजें हो सकती